सो गाइस फाइनली 2 साल के बाद आज मैं इंडिया जा रहा हूँ और एयरपोर्ट आप देख सकते हो पूरा का पूरा खाली है, देख रहे हो ना। तो मैंने कतर एयरवेज़ चूज़ की है इंडिया जाने के लिए। इंडिगो की भी फ़्लाइट चलती है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 2 महीने में एक बार वो फ़्लाइट चलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कतर से जाया जाए। थोड़ी कॉस्टली है ये एज़ कम्पेयर टू जो इंडिगो चलती है। $370 जो हमारे इंडिगो एयरलाइंस है वो चार्ज करती है, और जो ये कतर एयरवेज़ है ये ऑलमोस्ट 900, मतलब आप मान के चलो 70,000 के करीबन मुझको पड़ गई है टिकट, है ना। और मुझे अर्जेंटली जाना ही था इंडिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2 साल से मैं वियतनाम में हूँ और कोविड का टाइम चल रहा है, यहाँ पे क्लासेस वगैरह कुछ हो नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया चला जाए। बहुत से मेरे दोस्त वगैरह चले गए हैं इंडिया और मैंने सोचा क्यों ना इंडिया चला जाए। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग इंडिया से लेके आऊँ, है ना। तो गाइज़ ये अपडेट थे कुछ, और शॉप वगैरह सारी बंद है यहाँ पे, देखो कुछ कुछ शॉप खुली है यहाँ पे। और रात की फ़्लाइट है ये मेरी 2 बजे के करीबन, 2 AM। और ये देखिए आप, एक आधी शॉप खुली है यहाँ पे। तो ये कुछ अपडेट थे गाइज़। तो गाइज़ ये ऑलमोस्ट 21 आवर्स की फ़्लाइट है। पहले मुझे यहाँ से कतर जाना पड़ेगा और फिर कतर के थ्रू मुझे फिर वहाँ से इंडिया आना पड़ेगा। और कतर एयरवेज़ ही दोनों फ़्लाइट है ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और पहले मैं कतर जाऊँगा तो पहला स्टॉप दोहा होगा और वहाँ पे फिर मेरे को 8 आवर का स्टे है। और उसके बाद वहाँ से फिर दूसरी फ़्लाइट चलेगी दिल्ली के लिए, तो वहाँ से फिर दिल्ली जाया जाएगा। तो गाइज़ आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लेके आया करूँगा, है ना, इंडिया से। कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो और व्लॉग दिखा पाऊँ। और जिन जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग में लेके आया करूँगा, है ना। मानना पड़ेगा कतर और एमिरेट्स, ये दोनों जो एयरलाइंस है ना, ये कोविड के टाइम में भी नहीं रुकी है, ये कंटिन्यूस। जस्ट इमेजिन करो गाइज, हनोई से, वियतनाम की कैपिटल है, यहाँ से हर वीक 2 से 3 कतर एयरवेज़ चलती है ना। और वही दुबई की एमिरेट्स। तो जो ये कतर एयरलाइंस है ये कतर की है और ये कंटिन्यूसली काम कर रही है, जितने भी ट्रैवलर है उनकी हेल्प कर रही है ना। एक्चुअली ये रुकी क्यों नहीं फ़्लाइट, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। गल्फ़ जितनी कंट्री है वहाँ पे पेट्रोल बड़ा सस्ता है ना, एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। और इनको थोड़ा चीप पड़ जाता है पेट्रोल इनकी कंट्री में, पानी से भी ज़्यादा सस्ता। तो जो प्लेन में जो फ्यूल यूज़ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, पेट्रोल नहीं होता। बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, कतर में और जितनी भी गल्फ़ की कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है पेट्रोल। ये देखिए दुकान, शॉप। काफ़ी लॉन्ग फ़्लाइट है, मैंने लाइफ में इतनी लंबी फ़्लाइट मैंने नहीं ली है। एक बार ली थी मैंने 18 आवर्स की, और ये वाली 21 आवर्स की ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा थकान लगने वाली है ना। और ऊपर से रात का टाइम, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, एनर्जी है नहीं शरीर पे, है ना। नहीं तो थोड़ा एनर्जी दिखता आपको मेरे पे, अभी बिल्कुल एनर्जी जीरो हो रखी है। 2 बजे फ़्लाइट है यार गाइस, तो एनर्जी कहाँ से होगी। इस टाइम तो सोने का टाइम होता है ना। तो सोच अभी मैं यहाँ से जब दोहा कतर जाऊँगा तो वो ऑलमोस्ट 7 आवर ऊपर ही ऊपर प्लेन में रहेंगे। कोशिश करूँगा नींद अच्छे से ले पाऊँ उस टाइम पे, है ना। प्लेन में मुझे नींद बहुत कम आती है। जितनी भी गल्फ़ कंट्री है, कतर का एयरपोर्ट और दुबई का एयरपोर्ट बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, और इनकी एयरलाइंस भी बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। आपको आगे का टायर दिखा रहा हूँ मैं, गाइस एंजॉय करिए टेक ऑफ। आगे का टायर उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। और ये उठा आगे का टायर। दूसरा एंगल देखिए, ये दूसरा एंगल है गाइस। गुडनेस, ओहो, ग्रेविटी पुल, गजब है, देख रहे हैं। सो गाइज़ फाइनली मैं कतर पहुंच गया हूँ गाइज़, दोहा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 9 to 8 आवर, 8 to 9 आवर का यहाँ पे हमें स्टे करना है। उसके बाद हमारी यहाँ से फ़्लाइट है इंडिया के लिए। और
2 साल बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ गाइस, और एक अजीब सा है ना इमोशन 2 साल के बाद आज इंडिया, मतलब कह नहीं सकता वर्ड्स में कितना डिफरेंट मेरे को फील हो रहा है। और अभी इंडिया जाके आपको वीडियो दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो गाइज़, कल रात को मैं दिल्ली पहुंच गया था, दिल्ली एयरपोर्ट, और मेरी बैटरी लो हो गई थी कैमरे की, तो मैं रिकॉर्ड कुछ कर नहीं पाया। तो मैं अभी ऋषिकेश में आ गया हूं, और कोविड वगैरह टेस्ट मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में भी कराया है, और वहाँ पे भी कोविड टेस्ट मैंने कराया। तो क्वारंटीन की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोनों रिपोर्ट जो है वो दोनों नेगेटिव आए हैं। और आज मैं जा रहा हूँ न्यू टिहरी। तो गाइज़, जितने भी मेरे भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम से इंडिया या किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयर सुविधा का वेबसाइट खोल के देख लेना, उसमें अपने बारे में फिलअप कर लेना सारा का सारा। वहाँ पे एक आधी ऑप्शन रह जाएगी, आपका टिकट नंबर और सीट, आपका सीट नंबर रह जाएगा, तो उसको आप बाद में भर लेना जब भी आप काउंटर पे जाओगे टिकट लेने के लिए, है ना। तो जैसे ही आपका सीट नंबर आएगा तो वो डिक्लेरेशन जो भी आपका फॉर्म होगा ईजिली भर जाएगा। नहीं तो अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको एयरपोर्ट में बहुत दिक्कत होगी, और आपको थोड़ा बहुत खड़ा रहना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट, वो पूरा फॉर्म वहीं पर भरना पड़ेगा, तो उससे दिक्कत होगी। तो हो सके जितना पहले आप वो फॉर्म भर लो उतना आपके लिए अच्छा है ना। 1-2 पॉइंट बॉक्सेज रहेंगे, है ना, वो छोड़ देना ब्लैंक, जैसे आपका सीट नंबर वगैरह। तो जितने मेरे भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप पहले से भर के रखते हो। तो गाइज, मैं रात को पहुंच गया था कल रात को दिल्ली एयरपोर्ट। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा दिल्ली एयरपोर्ट पे। पहले उन्होंने मुझे को बोला कि मेरे को ही नहीं, जितने भी पैसेंजर आए थे, कि कोविड टेस्ट कराओ यहाँ पे भी। हमको उसका कोई आइडिया नहीं था कि दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा कोविड टेस्ट होगा। और उसके चार्जेस हमें समथिंग पड़े हैं 500 रुपये RT-PCR तक, बहुत अच्छे रेट थे। पर दिक्कत ये हो गई, किसी के पास भी डॉलर नहीं थे वहाँ पर मैक्सिमम, तो फिर हमको डॉलर चेंज कराने पड़े वहाँ पर। और जो कि रेट आप सुनते हैं डॉलर का, बहुत ज़्यादा उन्होंने गिरा के दिए हमें। जो भी डॉलर का रेट चल रहा था 73-74 समथिंग चल रहा था, तो हमको $1 का मिला है वहाँ पे 63 रुपये समथिंग, ऐसा कुछ दिया उन्होंने। तो आप देख लो जरा, 10 रुपये हमारे खाए हैं पर डॉलर में। तो बहुत गंदी मुझे फैसिलिटी लगी है दिल्ली एयरपोर्ट की। जो बेचारे बाहर से आ रहे हैं ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा बेकार वहाँ पे सीन हो रहा है, क्योंकि एक बंदा लगा हुआ था वहाँ पे मनी एक्सचेंज करने के लिए, और जो लाइन देखते हैं ना आप, ईजिली एक लाइन में 100 से 150 बंदे थे, और एक बंदा काम कर रहा था। मतलब 2 या 3 घंटे हमारा वेस्ट हुआ दिल्ली एयरपोर्ट में आके। फैसिलिटी कुछ नहीं थी, जीरो। एक बंदा 300-400 बंदों के ऊपर बैठा हुआ केवल करेंसी चेंज करने के लिए। कम से कम 4-5 काउंटर होते हैं ना। हम एक तो इतना ट्रैवल करके आ रहे 21 घंटे की फ़्लाइट, उसके बाद भी मुझे फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी दिल्ली एयरपोर्ट की, साफ बोल रहा हूँ। और मेरे साथ जितने भी थे सारे के सारे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इरिटेट हो गए थे वहाँ पे खड़े होके, है ना। इतना टाइम नहीं लगता है ना, कम से कम 4-5 आप काउंटर खोल लेते हो, इजी हमारी करेंसी स्वाइप करा लेते और हम इजीली अपना टेस्ट वगैरह करा के उसको पैसे डॉलर में पे कर देते। क्योंकि किसी के पास भी डॉलर नहीं थे वहाँ पे, सब दूसरी कंट्री से आ रहे थे, वियतनाम से। तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि वहाँ पे हमें डॉलर पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ईमेल नहीं आया, और टिकट में भी हमको ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि अगर तुम दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर कोविड टेस्ट होगा। तो गाइज़, ये मेरे एक्सपीरियंस थे। और एक और चीज़, हमसे पहले जो फ्लाइट गई थी उनके किसी के कोविड टेस्ट नहीं हुए वहाँ पे, तो हमको लगा था हमारा भी नहीं होगा, तो हम फंस गए उस चक्कर में ना। तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने ऋषिकेश आ गया था, रात को कार पे बैठ के पापा जी औरों के साथ ऋषिकेश आ गया था। तो एक दिन मैं ऋषिकेश रहूँगा और कल मैं टिहरी के लिए चला जाऊँगा, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और आई थिंक ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है, क्योंकि मेरा कुछ डाटा करप्ट हो गया था मेमोरी कार्ड में, उसको थोड़ा मैं सही वगैरह करूँगा। उसका कार्ड का कुछ दिक्कत हो रही है, तो जैसे ही वो सही हो जाएगा तो फिर ये वाला पोर्शन भी मैं उसके साथ जोड़ के आपको ये वीडियो शायद देखने को थोड़ा लेट मिलेगी, पर ज़रूर दिखाऊंगा ये वीडियो आपको। तो गाइज़, ये मेरा एक्सपीरियंस था। आने वाले टाइम में मैं थोड़ा टिहरी वगैरह घूमूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत गाइज़, लव यू ऑल, बाय।